दोस्तों, अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, आपकी एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, कितने परसेंटेज की ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने होते हैं, आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, यानी कितनी बार आप आईपीएस बनने के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें लिमिट होती है, कट ऑफ कितना होता है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ाई कैसे की जाए और कुछ और भी जरूरी बात जो आपको आईपीएस बनाने में मदद करेंगी, आपका सहयोग देंगी। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा, आपकी जानकारी मजबूत होगी और आईपीएस बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। तो बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। चलिए आसान भाषा में आज कुछ अच्छा सीखते हैं। नमस्ते, रामजी मिश्रा नाम है हमारा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजेएम स्कूल पर। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, क्यों कैसे वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम बिल्कुल फ्री में है, उसे कर लीजिए। कुछ नहीं करना, नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन, 3 तरह के बटन होते हैं, ऑल नोटिफिकेशन, सबसे ऊपर वाला बेल आइकन दबा लीजिएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फायदा ये होगा कि आरजेएम स्कूल की वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहेगी और आपको मदद मिलती रहेगी। एक बात समझ लीजिए, आपको बता दें, क्लियर कर दें कि आईपीएस का एग्जाम और आईएएस का एग्जाम सेम होता है, लेकिन आईपीएस के एग्जाम में आपका फिजिकल टेस्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो फिजिकल टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, बाकी एग्जाम सेम होता है, सिलेबस भी सेम ही होता है। आगे ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। आईएएस के लिए हमने वीडियो पहले बनाई हुई है, इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। आईपीएस का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि इस एग्जाम को लेती है, सिविल सर्विस के एग्जाम को लेती है, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। इस तरह की 24 पोस्ट होती है जो सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए आपको मिल सकती है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। मिनिमम जो न्यूनतम अंक है, कम से कम अंक, जो पासिंग मार्क्स है, अगर आप उससे भी ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, आईपीएस का एग्जाम यानी सिविल सर्विस का एग्जाम आप दे सकते हैं। जब आप सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, तो आपसे प्रायोरिटी पूछी जाती है कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। तो अगर उसमें आप प्रायोरिटी आईपीएस को रखते हैं और आपकी अच्छी रैंक आती है, तो आपको एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी इत्यादि जो टॉप रैंक की पुलिस सर्विस है वो मिलती है, और इन्हें आईपीएस ही कहा जाता है। यानी अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आपको एसपी, डीएसपी, एसपी इत्यादि पोस्ट में से कोई एक पोस्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले फिजिकल रिक्वायरमेंट में हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट की कितनी जरूरत पड़ती है। आईपीएस बनने के लिए जो हाइट है जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी 165 सेंटीमीटर, जो महिला उम्मीदवार हैं उनकी 150 सेंटीमीटर, और वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष उम्मीदवार की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए अगर आप आईपीएस का फॉर्म भरते हैं। चेस्ट रिक्वायरमेंट जो है, पुरुष की 84 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार 79 सेंटीमीटर। वहीं अगर आई साइट की बात करें तो आई साइट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो आईपीएस के लिए रिक्वायरमेंट है, वो कमजोर आंखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंट विजन होना चाहिए। स्वस्थ आंखों के लिए डिस्टेंट विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विजन कमजोर आंखों के लिए J2 और स्वस्थ आंखों के लिए J1।
किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है एग्जाम पैटर्न को समझना। तो एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझिए। एग्जाम पैटर्न में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आसान भाषा में सीसेट के नाम से जानते हैं। जो पहला एग्जाम होता है, जो पहला पेपर होता है, उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उससे तय होता है कि आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे या नहीं। और दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का पेपर होता है। दूसरा पेपर जो सीसेट की परीक्षा है वो भी 200 नंबर की होती है, लेकिन उनमें प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है और टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है। जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होती है। एक प्रश्न होते हैं, उसके 4 या 5 उत्तर दिए होते हैं, उनमें से एक ठीक होता है। एक बात का ध्यान रखिए, दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके 3 उत्तर गलत हैं तो एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिया जाता है। लेकिन एक फायदा आपको ये है कि सीसेट में जो निर्णयन क्षमता वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंक नहीं काटे जाते। अगर उसमें आप गलत उत्तर देते हैं तो उसका अंक नहीं काटा जाता। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, यानी उसमें आपको 33% अंक लेने होते हैं। लगभग 27 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 66 अंक आपके होने चाहिए, कम से कम की बात की गई है। इसे पास करना जरूरी है। आप इसमें ज्यादा नंबर लें उसका कोई फायदा भी नहीं होता, इसे सिर्फ पास करना जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इसे पास नहीं कर पाते और पहले पेपर में आप सामान्य अध्ययन वाले पेपर में आप बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहला पेपर पास करना जरूरी है और उसमें ज्यादा अंक लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और दूसरा पेपर सिर्फ पास करना जरूरी है। तो अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं उस एग्जाम की जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन पेपर की। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा टॉपिक भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, इसे आमतौर पर जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। पंचायती राज कंपलसरी है, जरूरी है, इसमें से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। अगला टॉपिक आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि पढ़ना होता है। उसके बाद पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, और जर्नल साइंस यानी सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे तो काफ़ी होगा। 6ठी से लेकर 10वीं तक की साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बेस होता है यूपीएससी एग्जाम का। कौन सी किताबें आपको खरीदनी चाहिए एनसीईआरटी की, इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है। आपको इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद सीसेट एग्जाम की बारी आती है। सीसेट के सिलेबस को समझना जरूरी है क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, पास करना कंपलसरी है। 33% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। इसका पाठ्यक्रम जो है इसमें आपको बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल और उसके बाद तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, इसे आमतौर पर रीजनिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग कोई क्वेश्चन आते हैं। जो निर्णयन क्षमता वाले प्रश्नों की बात की गई है वो यही है। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर का होता है। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर का मैथ होता है। इसे गणित आप कह सकते हैं। जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं जैसे बैंक की, एसएससी की, ठीक उसी तरीके से होते हैं। प्रश्न थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बाकी टॉपिक सेम है। उसके बाद बारी आती है मेंस एग्जाम की, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिससे आप आईपीएस बनते हैं।
इसमें आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, यानी सिर्फ पास करना जरूरी होता है, पेपर ए और पेपर बी। एक होता है इंग्लिश का और दूसरा होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का एग्जाम होता है। 25% अंक लेना आपको उसमें जरूरी होता है। 300 नंबर के वो पेपर होते हैं, 300 के। उसके बाद जिनसे मेरिट लिस्ट बनती है उन्हें सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। पेपर 1 निबंध का होता है, ये 250 नंबर का होता है, और पेपर 2 सामान्य अध्ययन का होता है। जीएस के 4 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1, जीएस पेपर 1 250 नंबर का। इसमें आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल पढ़ना होता है। इसे आमतौर पर हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो तीसरा पेपर होगा जीएस पेपर 2 250 अंक का, वो भी होगा। इसमें आपको गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने होते हैं। जीएस पेपर 3 में वो भी 250 का होता है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन इत्यादि पढ़ना होता है। जो आपका अगला पेपर होगा जीएस पेपर 4, वो भी 250 नंबर का होगा, और इसमें आपको नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड पढ़ना होता है, सीखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें आपको जांचने के लिए एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद छठा और 7वां 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। फॉर्म भरते हुए आपके पास लिस्ट होती है, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट उस लिस्ट से चुन सकते हैं ऑप्शनल में से, और वही पेपर आपके दोनों पेपर ऑप्शनल होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, मेंस एग्जाम को, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 275 अंक का। 1750 नंबर के आपके पेपर होते हैं, जो 7 पेपर होते हैं, और उसके बाद 275 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो आप यूं कह सकते हैं कि 2025 अंक की आपकी टोटल परीक्षा होती है, और इसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। आपका परीक्षा परिणाम जो फाइनल आता है, जिससे आप आईपीएस बनेंगे, इंटरव्यू के बाद आता है। 2025 अंक का आपका एग्जाम होता है, और फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो इसी से मानना चाहिए। आपने जो भी रैंक हासिल की, जितने आप अंक हासिल करेंगे उस हिसाब से आपकी रैंक निर्धारित होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। एक बात बता दें, ये जो सिलेबस बताया है मेंस एग्जाम का, ये सिलेबस ऐसा ही आपको अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, यानी एक्सप्लेन डिटेल सिलेबस हमने बनाई हुई है वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी वो वीडियो स्क्रीन पर, आप उसे देख सकते हैं। 2 वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखेंगी, एक एनसीईआरटी की बुक लिस्ट और दूसरी वीडियो सिलेबस की डिटेल वाली होगी। साथ ही साथ उसमें आईएएस बनने का भी कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे जो जो इस वीडियो में बताया गया है। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट करें। अब आपको बता दें, आपका अपना चैनल क्यों और कैसे है। यह आपका अपना इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भी वीडियो बनती है आपके लिए बनती है, आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर बनती है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप तुरंत रिप्लाई चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा पेज है आरजेएम स्कूल के नाम से, उसे आप लाइक कर लीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए। वो भी बिल्कुल फ्री है। फायदा ये होगा कि वहां आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा और वीडियो भी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि आप जानकारी बांट सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिए, 3 तरह के बेल आइकन दिखते हैं, सबसे ऊपर वाला बटन बेल आइकन दबाइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।